ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉडल्स का, सेल शुड और विल वुड, इनके बारे में बताऊंगा। पूरी वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। वो जानकारी मिलेगी जिससे आप अननोन हैं। कम टू द पॉइंट। सेल सेल इज यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड और थर्ड पर्सन, रिमेंबर इट। कौन सा पर्सन? सेकंड एंड थर्ड। टू एक्सप्रेस ए कमांड, प्रोमिस और थ्रेट। तीन चीजें। कमांड, किसी को कमांड करना हो, किसी से प्रोमिस करना हो, किसी को थ्रेट करना हो। लेकिन पर्सन कौन से हैं? सेकंड और थर्ड। फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इन दोनों पर्सन में कमांड करना है, प्रोमिस करना है और थ्रेट करना है, उसमें हम सेल का प्रयोग करते हैं। अच्छे से अंडरस्टैंड करना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ही, यहां पर स्पेस है, नोट एंटर माई हाउस अगेन। तो ही शैल नोट एंटर माई हाउस अगेन। क्यों? यहां पर ये कमांड कर रहा है, कमांड दे रहा है कि ये बंदा दोबारा से मेरे घर में नहीं घुसना चाहिए। अगर आप यहां पर विल भरोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंदर सेल, वैसे अगर प्योर फ्यूचर है उसमें हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यहां पर सेल का प्रयोग होगा। यहां पर ये कमांड दे रहा है, ही इज कमांडिंग दैट द पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एंटर नहीं करना चाहिए मेरे घर के अंदर। ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। दूसरा देखिए, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो। यहां पर ये प्रोमिस कर रहा है कि कल आपकी छुट्टी होगी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको कल छुट्टी मिले ही मिलेगी। आपका जो कल का डे है वो हॉलीडे होगा, छुट्टी का दिन होगा। ये प्रोमिस है मेरा। यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो। आपको जो कल है वो आपके लिए हॉलीडे होगा। यहां पर प्रोमिस हो रहा है। तीसरा सेंटेंस देखिए, यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। यहां पर शैल आ रहा है, शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। आप इसके लिए पनिश किए जाओगे। ये थ्रेट है, धमकी है कि अगर आपने ये कार्य किया तो यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। इस काम के लिए आपको पनिश किया जाएगा। तीनों सेंटेंस को देखिए, यहां पर कमांड था, यहां पर प्रोमिस था, यहां पर थ्रेट था। दैट्स वाई वी आर फीलिंग सैड। ये रिमेंबर रखना, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं है, यहां पर सेकंड और थर्ड पर्सन की बात है। इनके साथ अगर कमांड है, प्रोमिस है, थ्रेट है, तो उसमें हमेशा आपको सेल का प्रयोग करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चंस विद सेल आई और वी आर यूज्ड टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। जब क्वेश्चंस हो किससे? सेल आई और वी आर यूज्ड टू आस्क द विल, इच्छा जानने के लिए। किसकी? ऑफ द पर्सन एड्रेस, जिस आदमी को हम संबोधित कर रहे हैं उस आदमी की इच्छा जानने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है आई और वी के साथ। देखिए, सेल आई ओपन द डोर, वो आपसे पूछ रहा है, यहां पर आप हो यू, वो आपसे पूछ रहा है सेल आई ओपन द डोर, मेरी आपकी इच्छा जान रहा है कि क्या मैं दरवाजा खोलूं। आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी इच्छा बताएं, क्या मैं आपके लिए दरवाजा खोलूं। विच पेन सेल आई बाई, यहां पर भी वो आपसे चॉइस मांग रहा है, आपकी चॉइस को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि विच पेन सेल आई बाई, मुझे आप बताएं, चूज करूं कि मैं कौन सा पेन खरीदूं। ये यहां पर विल हो गई, इच्छा जान रहा है। वेयर शैल वी गो, यहां पर डिसीजन मांग रहा है हमारा कि हम उसे डिसीजन दें कि हम लोगों को कहां जाना चाहिए, कहां जाएं हम लोग। तीनों के अंदर सेल का प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों सेंटेंस के अंदर वो हमारी इच्छा जान रहा है। क्वेश्चन विद सेल आई और वी, जहां पर सेल और आई के साथ कोई भी क्वेश्चन बनता है
और उस क्वेश्चन को हम पुटअप करते हैं सामने वाले पर्सन की इच्छा जानने के लिए, तो उसके अंदर हमेशा सेल का प्रयोग होता है। रिमेंबर रखना। अगला सेंटेंस देखिए, विल इज यूज टू एक्सप्रेस वोल्यूशन। वोल्यूशन होता है इच्छा शक्ति, जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना, उसको प्रकट करना है तो किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट। या तो मैं सफल हो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। इन द अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट के अंदर। ये मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जब इच्छा शक्ति को शो करना है ना, आई विल सक्सीड, पूरी की पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रहा है कि या तो मैं सफल होऊंगा या मैं मर जाऊंगा। मैंने मेरा पूरा दृढ़ निश्चय बना लिया है, मैंने मेरी पूरी इच्छा मैंने प्रकट कर दी है। तो जहां पर इच्छा शक्ति हो वहां पर विल का प्रयोग होता है। पर्सन से कोई मतलब जी, पर्सन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई कंसर्न नहीं है उसका। सिर्फ वोल्यूशन होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर भी ये इच्छा शक्ति दिखा रहा है कि अब की बार मैं ठीक तरीके से मार्क्स नहीं लेके आ पाया या मैं पास नहीं हो पाया, जो भी काम है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। आई विल ट्राई टू डू बेटर, अगली बार मैं कोशिश करूँगा और अच्छा करने की। यहाँ पर इच्छा शक्ति है, मन में मैंने इच्छा शक्ति पाल ली है कि अगली बार मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस काम को करूँगा। तो वहाँ पर वोल्यूशन होता है, इच्छा शक्ति होती है, यहाँ पर विल का प्रयोग है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, जो हमारी आदत बन जाती है, हमारे कैरेक्टर की आदत बन जाती है, उसके लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखिए, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। एक इंसान का कैरेक्टर बन गया। ही विल टॉक, वो केवल बातचीत करेगा। अबाउट नथिंग, किसी के बारे में नहीं करेगा, सिर्फ फिल्म के बारे में बात करेगा। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट बन गई। उसका कैरेक्टर का जो हैबिट है ना, वो बन गया कि उसके पास कभी भी चले जाओ वो सिर्फ एक ही बात करता है, फिल्म की बात करता है, फ़ोन की बात करता है, गेम की बात करता है, बुक्स की बात करता है, किसी भी चीज़ की बात कर रहा है। वो कैरेक्टरिस्टिक है। एक आदमी के पास हम बैठते हैं, वो आदमी हमेशा एक ही बारे में बात करेगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट हो जाती है दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की बुराई करना। तो वो कैरेक्टरिस्टिक हैबिट बन जाता है। उस कैरेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए हमेशा विल का प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड डजेंट मैटर। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। शी विल सिट फॉर आवर्स, वो कई घंटों तक बैठी रहेगी, कई घंटों तक बैठेगी और क्या करेगी? लिसनिंग टू द वायरलेस। वायरलेस को ही सुनने का उसका काम है, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है लिसनिंग वायरलेस। वायरलेस को सुनना उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट बन गया है। इसलिए जहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट हो वहां पर आंख मीच करके आप विल भर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो मैंने आपको बताया, वोल्यूशन के लिए विल का प्रयोग होता है, कोई पर्सन हो, और बाकी ऊपर जो मैंने आपको समझाया, कमांड है, प्रोमिस है, थ्रेड है, जो क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं सेल आई और वी से, इन सब के अंदर सेल का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल। अच्छे से जुड़े रहें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। थैंक्स।